Chejnendra. I am Nitu Jain. Welcome to my channel Success Angel. In this video, we are going to discuss Section 9 of Companies Act 2013. So stay with me till the end of this video. Heading of Section 9 is Effect of Registration. Basically, this section tells us the characteristics of the company form of business. देखिए, जब हम किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाते हैं तभी वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज कंपनी काम कर सकती है। उसे एक बॉडी कॉर्पोरेट कंसीडर किया जाता है। आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है जिस पर बाकी चीजों के साथ साथ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिखी होती है। लेट मी शो यू द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर लिखी होती है सिर्फ उसी डेट से एसोसिएशन ऑफ पर्संस को बॉडी कॉर्पोरेट कंसीडर किया जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब अ बॉडी ऑफ पर्संस इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लॉ की नजरों में एक अलग एग्जिस्टेंस होती है, डिफरेंट फ्रॉम द पर्संस हु क्रिएटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम द पर्संस हु मैनेज इट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नाम होता है और ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ही किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की सारी एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ही परचेज की जाती हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल मेंबर के नाम पर। ऑर्गेनाइजेशन के हर काम के लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही लायबल होती है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी की भी वही सारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो एक बॉडी कॉर्पोरेट की होती है। नाउ लेट मी रीड द सेक्शन। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, such subscribers to the memorandum and all other persons as may from time to time become members of the company। मतलब जिन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है और जो लोग कंपनी बनाने के बाद कंपनी के मेंबर्स बने हैं, shall be a body corporate by the name contained in the memorandum, capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue and be sued by the said name। आई होप बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्लियर हुआ। इस सेक्शन में एक और टर्म यूज की गई है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब एग्जिस्टेंस फॉर एवर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मेंबर may come, may go, but this will not affect existence of the company। मान के चलिए आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मतलब आप रिलायंस के मेंबर हैं। अगर आप अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर देते हैं तो आप रिलायंस के मेंबर्स नहीं रहेंगे। पर क्या इससे रिलायंस की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? हर रोज हजारों लोग रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब हर रोज हजारों लोग रिलायंस के मेंबर बनते हैं और हजारों लोग रिलायंस को छोड़ देते हैं, पर इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस या वर्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना काम करती रहती है, क्योंकि जब भी पुराने मेंबर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, जो वो शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के नए मेंबर्स बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एवर। दिस concept is known as perpetual succession। I hope Section 9 of Companies Act 2013 is now clear to all of you। In the next video, I will discuss another section of this act। For videos of other sections and topics of company law, see links in the description box। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय जिनेंद्र।